Hi guys, I'm back with another amazing success story. सबसे पहले वेलकम बैक और वेलकम इफ़ यू आर न्यू हियर एंड थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड रिस्पेक्ट मेरे लिए। दूसरी बात यह है कि मैंने पर्सनल कॉल कंसल्टेशन देना फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन इफ़ यू थिंक कि आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे देन आप मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपसे बात करके बताऊँगी कि आप क्या गलत कर रहे हो पॉसिबली एंड आपके लिए कौन सा टेक्निक वगैरह सही रहेगा टू रीप्रोग्राम योर माइंड। एंड इफ़ यू हैव मेनी क्वेश्चंस आई एम रेडी टू आंसर दोज टू। सो पिन कमेंट में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा। एंड तीसरी बात, डू शेयर योर अमेजिंग सक्सेस स्टोरीज टू, जिससे हम सबको मोटिवेशन मिले। इट्स लाइक अभी हम दूसरों की सक्सेस स्टोरीज सुनकर मोटिवेटेड फील करते हैं टू हेल्प अस परसिस्ट, देन हमारी भी सक्सेस स्टोरीज से दूसरों को मोटिवेशन मिले तो कितना अच्छा है, राइट? इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल गिव एंड टेक। सो या ओके गाइस, आज मेरे पास जिसकी सक्सेस स्टोरी है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ शेयर करने के लिए, बहुत ज़्यादा। शी इज़ लाइक द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल एंड आई मीन ऑफ कोर्स मेरे और भी स्वीट स्वीट क्लाइंट्स है बट आई एम लाइक शी इज़ वन ऑफ द वेरी स्वीटेस्ट। इन्होंने मेरे से कंसल्टेशन ली थी 6 महीने पहले, ठीक 6 महीने पहले जब मैंने दिया था एंड आई थिंक 6-7 बार हो गया था। मतलब इन्होंने 6 या 7 टाइम्स कंसल्टेंसी ली टू द पॉइंट वेयर आई वाज लाइक आपको ज़रूरत ही नहीं है, बट क्योंकि इनको सब कुछ पता था। वी डिस्कस्ड वन थिंग अगेन एंड अगेन, बट फिर भी इनको वैलिडेशन वगैरह चाहिए था एंड आई वाज देयर, दैट्स फाइन। बट इतनी ज़रूरत नहीं थी, बट मैं इसलिए मेंशन कर रही हूँ बिकॉज आई नो हर जर्नी। मुझे हर एक चीज़ पता है इनके बारे में, लाइक कब कुछ बुरा जाता है, कब कुछ अच्छा होता है एंड स्टफ। सो मैं बहुत ज़्यादा इसलिए एक्साइटेड हूँ इनकी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए, बिकॉज आई नो व्हाट शी इज़ बिन थ्रू। वो बहुत रोई, शी इज़ बिन थ्रू अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, थर्ड पार्टी, ये वो बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन इनकी पूरी सक्सेस स्टोरी आई एम होपिंग कि इनकी वॉइस में ही सुनने को मिलेगी। इनकी शादी जल्दी होने वाली है। सो इन्होंने मतलब प्री वेडिंग सक्सेस स्टोरी भेजी, ऐसे समझो, ठीक है? मैं पढ़ के सुना देती हूँ आपको। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इन्होंने क्या लिखा पढ़ते हैं, ओके? अच्छा, तो कुछ दिनों पहले इनका आखिरी सेशन था मेरे साथ एंड इन्होंने उसी वक्त भेजा, तो इसलिए दिस इज़ हाउ शी स्टार्टेड हर सक्सेस स्टोरी। तो ये कह रही थी, जस्ट लास्ट थिंग आई वांट टू से अंतरा, क्योंकि नाउ आई थिंक मोर क्लियरली, नॉट जस्ट इमोशनली, व्हेन आई डिसाइडेड टू मैनिफेस्ट हिम इट वाज ऑल बिकॉज ऑफ माई ईगो। लेकिन इस बार ये चेन ब्रेक करना है कि नो वन कैन लीव मी लाइक दिस। एंड व्हेन आई वाज मैनिफेस्टिंग हिम आई वाज नॉट इवन इन लव विथ हिम, बट ऑफ कोर्स आई assumed he will be back and he came back, but this time he was a changed man and then I fell in love with him and I am falling for him every day a little bit more. So I will always be grateful of you, not only because I learned how we can have anything we want without lifting a finger by just our thoughts, but also for making me realize that I am still able to love someone. I used to think I cannot love anyone. There is no love left in me to give because of my past. So thank you, Antara. I wish all good for you. Love you. God bless you. This you can share before my success story. You can also share the pic after hiding my face. Done. थैंक्स अ लॉट शेयर करने के लिए। अब मैं थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड स्टोरी बता देती हूँ। तो ये जिस बारे में बोल रही थी, तो इनका जो पास्ट है ना, इनके एक्स ने इनको बहुत ज़्यादा बहुत ख़राब वे में चीट किया, और काफ़ी लंबा रिलेशनशिप था उनका, बहुत सालों का, शायद पता नहीं 8-9 सालों का, मे बी, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं ठीक से, बट आई एम प्रिटी श्योर इतना ही लंबा था कुछ। सो शी सेड कि उस लड़की ने बहुत बुरी तरीके से चीट किया एंड उसके बाद प्यार पर से भरोसा उठ गया एंड स्टफ लाइक दैट। उनको विश्वास नहीं हो रहा था। फिर ये दूसरा लड़का आया इनके लाइफ में और शुरू में इनको प्यार नहीं था इस लड़के से, लेकिन फिर भी इन्होंने मैनिफेस्ट करने का सोचा, लेकिन ये लड़का मैनिफेस्ट हुआ भी, बट हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर और कमिटमेंट ना देना शादी के लिए, वही सारी चीज़ें। एंड इनकी एज अभी मिड-30s में होगी। ये बहुत ज़्यादा यंग दिखते हैं, आप उनका फ़ोटो देखकर पहचान नहीं पाओगे कि इतनी मतलब 30s मिड-30s में है वो। आई मीन that's a young age too. Anyways, but मतलब she looks way too younger. Anyways, तो yeah, तो उस एज में फिर और ज़्यादा टेंशन बढ़ती है एंड स्टफ। और इनका वो पास्ट हॉन्ट करना कि यार मतलब उस लड़के ने मेरे को चीट किया तो ये भी ऐसा कुछ करेगा, क्योंकि थर्ड पार्टी आई थी, लेकिन इन्होंने थर्ड पार्टी को निकाल भी दी। एंड एक्चुअली हमारे चैनल पे इनकी सक्सेस स्टोरी है वॉइस में, लेकिन इस बार इन्होंने वॉइस में नहीं भेजा। आई थिंक शी वॉज बिजी और समथिंग।
तो बेसिकली इनका होल स्टोरी यही था कि इनका एसपी इनको कमिटमेंट नहीं दे रहा था, गायब होता था ये, बहुत दिनों तक मैसेजेस नहीं करता था, दूसरी लड़कियों से बातें करना, या दूसरी एक लड़की थी थर्ड पार्टी जिससे कुछ ज़्यादा ही, बट इन्होंने निकाल दिया वो। सो या यहाँ पर इस सक्सेस स्टोरी में इन्होंने बोला कि अब जस्ट इमोशनली नहीं सोचती है, लाइक शी थिंक्स मोर क्लियरली, क्योंकि जब वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी थी इनको, इट वाज बेस्ड ऑन हर ईगो, लेकिन इनको ये चेन ब्रेक करना था कि उनकी जो सोच थी, उनका जो पैटर्न था कि सब मुझे छोड़कर जाते हैं वगैरह, तो इनको ऐसा पैटर्न बनाना था कि नहीं, कोई मुझे छोड़ के नहीं जाता। एंड इनको ये भी एहसास हुआ, रियलाइज़ हुआ कि अब ये भी प्यार में पड़ सकते हैं, ये भी प्यार, लाइक फॉलिंग इन लव इज़ सेफ़ फॉर हर, क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि नहीं, वो अब किसी और से प्यार नहीं कर पाएगी, मतलब कोई प्यार बचा ही नहीं है इनके अंदर वगैरह चीज़ें। बट अभी इनके थॉट प्रोसेसेस बदल गई है एंड इनकी शादी इसी साल हो जाएगी बहुत जल्द। सो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर हर एंड आई एम सो हैप्पी फॉर, मैं सच में विश कर रही थी इनकी सक्सेस स्टोरी मिलना। So yeah, congratulations and thank you so much for sharing your success story and your beautiful picture. I've blurred it and yeah, हम अब वेट करेंगे आपकी एक और वॉइस सक्सेस स्टोरी का शादी के बाद का। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही, चलो मैं रखती हूँ।